जहाँ से हमने बोन बढ़ाया था वहाँ से पूरा कैलस बन गया है, पूरा सॉलिड हो गया है, पूरा कंसोलिडेटेड हो गया है, पूरा यूनियन हो गया है। फिबुला भी इनका पूरा जुड़ गया है। और जहाँ इनके फ्रैक्चर वगैरह थे, जहाँ इनके इन्फेक्शन वगैरह थे, जहाँ से बोन नहीं जुड़ी थी, वहाँ से भी पूरी बोन इनके यूनियन आ गई है। अभी हम इनका एलिजारोब निकाल के स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, जिसमें हम केवल इनकी रॉड हटाएंगे, रॉड हटा के इनको चलवाएंगे और उसके बाद इनका फ्रेम निकाल देंगे और एक प्लास्टर लगा देंगे। संतोष वेस्ट बंगाल के हैं। इनका इलाज एलिजारोब से हमारे यहाँ हुआ। एलिजारोब से इलाज के बाद आज इनका एलिजारोब निकलने वाला है, एलिजारोब इनका खुलने वाला है। एलिजारोब निकलवाने के लिए हड्डी जुड़ने के बाद ये हमारे पास वेस्ट बंगाल से दोबारा दिखाने आए हैं। इनके केस को शुरू से, इनकी तकलीफ़ को शुरू से इनके माध्यम से, हमारे माध्यम से हम इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं और साथ ही साथ एलिजारोब निकालने की प्रक्रिया भी इस वीडियो में दिखाएंगे। उसके बाद जब ये एक्सरे वगैरह इनके एलिजारोब के बाद के भी इस वीडियो में दिखाएंगे, फ्रैक्चर के बाद के, जुड़ने के बाद के। तो शुरू से इनके केस को पहले संक्षिप्त तौर से बताना चाह रहे हैं कि इनके क्या दिक्कत हुई थी। इनके पैर में इन्फेक्शन बन गया था, इनका फ्रैक्चर होने हुआ था। फ्रैक्चर के बाद इनके जो ऑपरेशन हुआ उसमें इन्फेक्शन बन गया था। इन्फेक्शन होने के बाद इन्होंने रॉड निकलवा लिया। रॉड निकलवाने के बाद इन्फेक्शन सही हो गया, फिर उन्होंने दोबारा रॉड डलवा लिया, फिर इनके दोबारा इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद जब ये हमारे पास आए तो हमने इनके पैर का ऑपरेशन एलिजारोब माध्यम से रॉड निकाल के सफाई पैर की करके और हड्डी को कॉटमी करके बोन की लेंथनिंग करके इनका इलाज किया। फ़िलहाल इनकी बोन जुड़ गई है, ये सही चल रहे हैं। ये सबसे पहला एक्सरे है जब इनके फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर में दोनों बोन इनके फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको टिबिया और फिबुला दोनों बोन इनके फ्रैक्चर हो गई थी। शुरुआती इलाज में इनके नेल डली, जैसे नेल इनके शुरुआती इलाज में डली है। इस नेल में इनके इन्फेक्शन हो गया था। जब इस नेल में इन्फेक्शन हो गया तो जैसे हम देख रहे हैं, नेल में इन्फेक्शन होने के बाद ये नेल लूज हो गई। ये नेल फ्रैक्चर साइड पे से भी खुलने लग गई, इसमें फ्रैक्चर भी नहीं रुका, फ्रैक्चर भी लूज हो गया। इसके बाद इन्होंने ये नेल निकलवा ली थी। इनका ये नेल निकलवाने के बाद का एक्सरे है, जिसमें इन्होंने नेल निकलवा ली थी। नेल निकलने के बाद इनकी बोन बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्प्लेस पड़ी हुई है, बिल्कुल अलग पड़ी हुई है। और जो बोन के फ्रैक्चर एंड्स हैं उनमें भी इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों बाद इन्होंने, जब इनके इन्फेक्शन सेटल डाउन हुआ नेल निकलवाने के बाद, तो इन्होंने दोबारा एक नेल डलवा ली थी। दोबारा वाली नेल में भी इनके दोबारा से इन्फेक्शन हो गया था। जब उस नेल की स्थिति में, दोबारा वाली नेल की स्थिति में हमारे पास जब आए थे, इन्फेक्शन की स्थिति में जब हमारे पास आए थे, तो इनकी ये नेल भी लूज हो चुकी थी, इसके भी स्क्रू आउट हो गए थे और फ्रैक्चर जुड़ा नहीं था और फ्रैक्चर पे भी इन्फेक्शन के निशान थे। और इनके पैर की स्थिति ये थी, इनके पैर से पॉस मवाद निकल रहा था। हमारे यहाँ एक सर्जरी में तो इनके नेल निकाली गई, शुरुआती सर्जरी में इनके नेल निकाली गई। नेल निकलवाने के बाद का एक्सरे है। और इसके कुछ दिनों बाद जब नेल निकाल के हमने इन्फेक्शन का दुरुस्त किया, उसके बाद हमने फिर इनके एलिजारोब लगाया। इसमें स्टुमलान वगैरह भी रखा, बोन की सफाई करी। बोन की सफाई करके एलिजारोब लगा के हमने अगली सर्जरी में एक कॉटमी करके इनकी लेंथनिंग की प्रक्रिया को जब चालू किया, जब इनकी इन्फेक्शन बिल्कुल सही हो गया था। ये इनका कॉटमी के बाद का एक्सरे है। धीरे धीरे बोन की लेंथनिंग करके पैर की लंबाई को दोबारा अचीव किया। जैसे कि कॉटमी हम बढ़ा रहे हैं और नीचे हमारा ये बोन का यूनियन यहाँ पे सफाई करने के बाद का एक्सरे है। गैप जैसे धीरे धीरे इनका बढ़ता जा रहा है। बोन में गैप जैसे पहले यहाँ इतना था, अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से जो बोन हम पैर की लंबाई बढ़ाने के लिए, बराबर दोबारा उसी लंबाई पे पैर को पहुँचाने के लिए ये नई बोन बनती जा रही है और यहाँ पे इनका बोन का यूनियन चल रहा है। आज जब ये हमारे पास आए हैं तो आज का एक्सरे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जहाँ से हमने बोन बढ़ाया था वहाँ से पूरा कैलस बन गया है, पूरा सॉलिड हो गया है, पूरा कंसोलिडेटेड हो गया है, पूरा यूनियन हो गया है। फिबुला भी इनका पूरा जुड़ गया है। और जहाँ इनके फ्रैक्चर वगैरह थे, जहाँ इनके इन्फेक्शन वगैरह थे, जहाँ से बोन नहीं जुड़ी थी, वहाँ से भी पूरी बोन इनके यूनियन आ गई है।
अभी हम इनका इलिजारो निकाल के स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, जिसमें हम केवल इनकी रॉड हटाएंगे, रॉड हटा के इनको चलवाएंगे और उसके बाद इनका फ्रेम निकाल देंगे और एक प्लास्टर लगा देंगे। ये संतोष जी का इलिजारो फ्रेम निकलने से ठीक पहले की चलने की आज की वीडियो है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि संतोष जी अपने पैर पे पूरा लोड देके बिना सहारा चलने लगे हैं। इसके बाद संतोष जी के पैर की मजबूती को और समझने के लिए और देखने के लिए, जांचने के लिए इनके इलिजारो के राड निकाल दिए गए हैं। इलिजारो फ्रेम के राड निकलने के बाद फिर इनको चलवा के इस बात की पुष्टि की गई कि इनके पैर पे पूरा वज़न पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो उसके बाद शुरुआत में ये कुछ कदम स्टिक लेकर चले, उसके बाद धीरे धीरे ये फिर से बिना स्टिक के पैर पे पूरा लोड देके चलने लगे। इस समय इनके शरीर का पूरा वज़न इनके हड्डी पे पड़ रहा है, क्योंकि इनका इलिजारो के बस रिंग लगे हुए हैं। इलिजारो के रिंग के सारे रॉड निकाल दिए गए हैं। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इनके हड्डी में अच्छी मजबूती है, इनका पैर इनके शरीर का पूरा वज़न आराम से ले रहा है, तो उसके बाद इनका इलिजारो फ्रेम पूरी तरह से निकाल दिया गया। ये इलिजारो फ्रेम निकालने की वीडियो है। इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद ड्रेसिंग पट्टी करके फाइबर कास्ट चढ़ा दिया गया, ताकि कोई दिक्कत आने की, कोई परेशानी आने की संभावना ना बचे। और लगभग महीना 1.5 महीना बाद ये फाइबर कास्ट हट जाएगा। और ये संतोष जी का फिर इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद की एक्सरे है। तो इसमें देख सकते हैं कि हड्डी इनकी पूरी तरह से जुड़ गई है, हड्डी में अच्छी मजबूती आ गई है। संतोष जी के केस पे, इनके इलाज पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जब से इनका इलाज हमारे देशवाल हॉस्पिटल में चल रहा है। इनके केस पे पहली वीडियो ये 26 सितंबर 2024 को ये वाली थी। संतोष जी के इलाज को और ज़्यादा डिटेल में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से हड्डियों से संबंधित किसी भी समस्या का इलाज कराने के लिए आना चाह रहे हैं, तो सप्ताह में किसी भी दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में आके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। अपनी बीमारी, अपनी समस्या डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। यहाँ आने से संबंधित और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।